मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 14, जिसमें हमने लास्ट ब्रीच तक पढ़ लिया था। ब्रीज पढ़ लिया था हमने, यूजेस ऑफ एयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पढ़ लिए थे। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ब्रीज मैंने बताया था, जब जो विंड होती है स्लोली ब्लो होती है, धीरे धीरे चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। तो सी ब्रीज क्या होती है? During the day, air above the hot soil becomes hot, but the air above the water remains cool. तो सी ब्रीज में होता क्या है? दिन के टाइम पर जो एयर होती है किसके ऊपर? हॉट सॉइल के, मतलब जो मिट्टी होती है, और गर्म मतलब लैंड एरिया पर जो एयर होती है वो कैसी होती है? हॉट। लेकिन जो वाटर की तरफ एयर है, पानी की तरफ जो सी साइड है, उसकी तरफ जो एयर होती है वो कैसी होती है? कूल होती है। As the hot air rises up, cool air from the sea takes its place. तो जैसे ही मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है? हल्की होती है, तो वो लाइटर होती है, तो वो राइज कर जाती है ऊपर, मीन्स उड़ जाती है। लेकिन जो कूल एयर होती है फ्रॉम द सी टेक इट्स प्लेस, तो जो कूल एयर होती है वो किसकी जगह लेती है? हॉट एयर की जगह ले लेती है। Does a cool breeze blow towards the land during day? तो जो ठंडी हवा है वो कहाँ जाती है? लैंड से, सॉरी सी से लैंड की तरफ जाती है। किस टाइम? डे के टाइम, जब दिन का टाइम हो रहा होता है। इसलिए कभी भी हम जब समुद्र के पास बैठते हैं तो हमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है, भले ही कितनी भी धूप क्यों ना हो। तो इस तरीके से जो ब्रीज है, कूल ब्रीज, वो कहाँ ब्लो करती है? लैंड की तरफ ब्लो करती है। कब? दिन के टाइम पर ब्लो करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। जो सी की तरफ से विंड ब्लो कर रही है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? सी ब्रीज बोलेंगे। इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लैंड ब्रीज, जो लैंड से सी की तरफ जाती है। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी वाटर। रात के टाइम क्या होता है? जो ज़मीन है, लैंड है, वो कैसी होती है? जल्दी ठंडी होती है सी के कंपेयर करेंगे तो। द एयर अबव द सी रिमेन्स वार्म एट नाइट। तो जो हवा होती है समुद्र के ऊपर वो कैसी होती है? गर्म होती है रात के टाइम। व्हेन द हॉट एयर अबव द वाटर राइजेस अप, तो जब जो हॉट एयर होती है वो मैंने बताया था ऊपर की तरफ जाती है, तो सी की तरफ जो हवा है वो कैसी है? एयर कैसी है? हॉट है, तो वो कैसी जाएगी? ऊपर की तरफ राइज होगी। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। तो जो कूल एयर है लैंड की तरफ रश करेगी अपनी जगह लेने के लिए, इस तरीके से। दस द विंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी एट नाइट। दस जो विंड है वो कैसे ब्लो करती है? फिर उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में वो ब्लो करती है। दिन के टाइम पर लैंड टू सी जाती है, लेकिन जो रात का टाइम है उधर लैंड से, सी से वो लैंड की तरफ आती है, इस तरीके से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज में जो कूल एयर है वो जाती है कहाँ? लैंड की तरफ। लेकिन जो नाइट में विंड ब्लो होती है सी की तरफ जाती है वो। ओके, ओके, नेक्स्ट इज द मूवमेंट कॉज बाय हॉट एंड कोल्ड विंड आर नोन एज कन्वेंशन करेंट्स। तो जो मूवमेंट होता है गर्म हवा और ठंडी हवा का, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेदर। वेदर क्या होता है? मौसम, जो कभी भी चेंज होता रहता है। व्हेन यू टॉक अबाउट वेदर यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एयर। जब भी हम वेदर की बात करते हैं हम एक्चुअल में किसकी बात कर रहे होते हैं? एयर की, जिससे हमारे वेदर में चेंज आता है। हाउ हॉट और कोल्ड इज़ द एयर। ठंडी और गर्म हवा कैसे होती है? हाउ मच डैम्पनेस और मॉइस्चर इज़ इन इट।
कितना मॉइस्चर होता है, कितनी नमी और कितना डैम्पनेस इसमें होता है। ओके, सो डैम्पनेस मतलब क्या होता है, नमी होती है। मॉइस्चर मतलब भी नमी। हाउ फास्ट इज द एयर मूविंग, और कितनी तेज हवा मूव हो रही है। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस टेल अस अबाउट द वेदर। तो इन सब के आंसर्स हमें क्या बताएंगे, वेदर क्या होता है। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 94। ओके, वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन। वेदर कैसे चेंज होता है, सीजन से सीजन टू सीजन चेंज होता है, मीन्स मौसम से मौसम की तरफ चेंज होता है। इट चेंजेस द क्लॉथ्स वी वियर, द फूड वी ईट एंड इवन अवर एक्टिविटीज़। ये हमारा जो पहनने के कपड़े होते हैं उनको तक चेंज कर देता है, हमारा फूड, हम कैसे खाते हैं, और हमारी एक्टिविटीज़ को भी ये चेंज करता है। वैन इट इज़ वेरी हॉट यू डू नॉट प्ले लाइक प्लेइंग आउटसाइड। जब भी बहुत गर्मी होती है तो आप लोग का मन नहीं करता कि बाहर जाकर खेलें। यू प्रेफर टू स्टे इंडोर्स और प्ले अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज। आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, घर में रहना और पेड़ के नीचे खेलना। या तो वैन इट इज़ कोल्ड यू लाइक टू प्ले इन द सन एज यू एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सन। लेकिन जब भी ठंड होती है, कोल्ड होता है, तो क्या होता है, आप लोगों को अच्छा लगता है सूरज के नीचे खेलना और इन्जॉय करना, क्योंकि जो सूरज की गर्मी होती है वो आप लोगों को ठंडे मौसम में अच्छी लगती है। ड्यूरिंग द विंटर वी फोर्स टू स्टे इंडोर्स। लेकिन विंटर्स के टाइम पर हमें अंदर रहना पड़ता है। हैवी फॉग मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सी क्लियरली। फॉग क्या होता है, जो कोहरा होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट करता है कि हम इजीली देख नहीं पाते चीज़ों को जब भी फॉग होता है। विच स्लोज डाउन ट्रैफिक एंड इवन कॉज एक्सीडेंट। जिससे क्या होता है, फॉग की से क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है कि इसमें देखने में, और जो ट्रैफिक है वो धीरे हो जाता है और एक्सीडेंट के केसेस बढ़ने लगते हैं। आफ्टर अ हैवी स्नोफॉल व्हीकल्स कैन नॉट मूव ऑन द रोड। लेकिन जो हैवी स्नोफॉल होता है उससे तो व्हीकल्स को मूव करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रोड्स पर, और व्हीकल्स चलते भी नहीं हैं जब भी स्नोफॉल होता है रोड पर। तो आपने देखा कि वेदर किस तरीके से हमारे मूड को, हमारे खाने को चेंज करता है। जैसे कि अगर समर सीज़न होगा तो हम कैसे क्लॉथ्स पहनेंगे, समर के अकॉर्डिंग, मीन्स जो हमें ठंडक पहुंचाए वैसे कपड़े पहनेंगे। वेदर कॉटन के क्लॉथ्स पहनेंगे। एंड जब हमारा विंटर का टाइम होगा तब हम वूलन के क्लॉथ्स पहनेंगे। और रेनी सीज़न में हम रेन कोट्स वगैरह पहनते हैं। इस तरीके से हमारे जो पहनने का तरीका है वो चेंज होता है। खाना भी चेंज हो जाता है, मतलब हम सर्दियों में गर्म खाते हैं लेकिन हम गर्मियों में गर्म नहीं खा सकते, हमें ठंडा खाना ही पसंद होता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू ट्रीज और हाउसेस। तेज हवा किसको डैमेज करती है, पेड़ों को और घरों को डैमेज करती है। एक्सेसिव रेन्स हैवी विंड्स में लीड टू फ्लड्स एंड साइक्लोन। ज़्यादा बारिश और ज़्यादा तेज़ हवा चलना, उससे क्या होता है, फ्लड आते हैं, मीन्स बाढ़ आने लगती है, और साइक्लोन आने लगता है, बवंडर आने लगता है, चक्रवात जैसे कहते हैं। समटाइम्स द वेदर मेक अस फील अनकम्फर्टेबल। कभी कभी तो जो वेदर होता है वो हमें अनकम्फर्टेबल फील भी कराता है।